Hi everyone, welcome back in Mehkan Boutique. Hope you all are doing well. So in this video I will share with you this most beautiful outfit detail cutting and stitching step by step. So यहाँ पर हमने फुल फ्लेयर अम्ब्रेला प्लाजो के साथ डिजाइनर कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग बताई है. सो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और आप ये आउटफिट कोई भी वेडिंग फंक्शन के लिए बना सकते हो. ऑल्सो ईद इज अराउंड द कॉर्नर, सो यू कैन मेक दिस आउटफिट फॉर ईद ऑल्सो. एंड इस आउटफिट को बनाना काफी ज्यादा ईजी है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी हाउ आई मेड इट. कीप वॉचिंग गाइस. सो इस आउटफिट को बनाने के लिए फर्स्टली यहाँ पर हमने टू टाइप्स के लेसेस का यूज करा है. फर्स्टली ये जो हमने लेस ली है इसके वर्क 2 इंचेस है एंड यू कैन सी इस पर पर्ल एंड मिरर का वर्क है. सो टोटल यहाँ पर हमने 3 मीटर ये लेस का यूज करा है. आफ्टर दिस यहाँ पर हमने दुपट्टे के लिए 7 मीटर मिरर वर्क लेस ली है. इसके बाद हमने 9 मीटर नेट फैब्रिक लिया है फॉर अम्ब्रेला प्लाजो कुर्ती एंड दुपट्टा. सो टोटल यहाँ पर हमने 9 मीटर फैब्रिक लिया है और लाइनिंग के लिए हमने 5 मीटर सैटिन फैब्रिक का यूज करा है. सो इस फैब्रिक की विड्थ नॉर्मल है और यू कैन सी ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक है. सो यहाँ पर हमने लाइनिंग थोड़ी हेवी रखी है. फर्स्टली वी आर मार्किंग फॉर कुर्ती, उसके लिए मैंने लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है. फैब्रिक की विड्थ 12 इंचेस है और फैब्रिक की लेंथ है 35 इंचेस. तो सबसे पहले हमने शोल्डर का मार्क करना है 7.5 इंचेस पर और लेंथ वाइज हम 7.5 इंचेस पर ही मार्क करेंगे फॉर आर्मल. तो यहाँ पर हमने मीडियम साइज के अकॉर्डिंग मार्किंग करी है. सो अगर आपका मीडियम साइज हो तो आप इस मेजरमेंट को फॉलो कर सकते हो. चेस्ट के लिए हमने 11.5 इंचेस पर मार्किंग करी है एक्स्ट्रा मेजरमेंट इंक्लूड करके. एंड आर्मल के लिए हमने राउंड शेप ड्रॉ करना है इस तरह से. अब हम वेस्ट लेंथ के लिए 15 इंचेस पर मार्क करेंगे एंड वेस्ट के लिए हमने 10.5 इंचेस पर मार्किंग करी है. अब ये दोनों मार्किंग को इस तरह से ज्वाइन करना है और यहाँ से स्ट्रिप को रखकर हमने हिप की मार्किंग करनी है 12 इंचेस पर और 12 इंचेस पर हमने हिप की मार्किंग करी है. शोल्डर से हाफ इंच डाउन करके यहाँ पे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है. नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क. आफ्टर कटिंग यू कैन सी यहाँ पर हमारे फैब्रिक के 2 पीसेस है फ्रंट एंड बैक. अभी हम इसे साइड रखेंगे एंड यहाँ पर मैंने नेट फैब्रिक लिया है. इसके ऊपर हमने लाइनिंग के दोनों पार्ट्स को रखकर लाइनिंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है नेट फैब्रिक की. सो यू कैन सी यहाँ पर हमने नेट फैब्रिक को भी कट कर लिया है. अब हम नेक की मार्किंग करेंगे. सो उसके लिए यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है. पेस्टिंग पेपर को 2 फोल्ड करके रखेंगे और नेक विड्थ के लिए हमने 3 इंचेस पर मार्किंग करी है और नेक डेप्थ के लिए हम 6 इंचेस पर मार्किंग करेंगे. अब इस तरह हाथ से देखिए यहाँ से हमने 1.5 इंचेस पर मार्क करना है और ये दोनों मार्किंग को इस तरह हाथ से हम ज्वाइन कर लेंगे. सो कुछ इस तरह का हमारा नेक का शेप होगा. अब हमने 1 इंचेस का स्पेस लेते हुए इस तरह हाथ से को लाइन ड्रॉ कर लेनी है और अब हम इस मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे. आफ्टर कटिंग यू कैन सी यहाँ पर हमारा नेक कट हो गया है. यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक पीस लिया है. इसके ऊपर हमने पेस्टिंग वाली साइड को रखकर आयरन से पेस्टिंग कर लेनी है. आफ्टर पेस्टिंग यू कैन सी यहाँ पर हमारा नेक रेडी हो गया है. इसकी बॉर्डर को हमने फोल्ड कर लिया है नेक के अराउंड. अब हमने देखिए जो हमारी कुर्ती का सेंटर है उससे हमने नेक के सेंटर से मैच करते हुए रखना है और जो हमारा पेस्टिंग है एग्जैक्ट उसके साइड से हमने स्टिच करना है. आफ्टर स्टिचिंग हमने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करनी है और इस तरह से हम लिटिल बिट कट्स लगा लेंगे ताकि ये जो स्ट्रिप है इजीली टर्न हो सके. एंड नाउ इस तरह हम इस स्ट्रिप को बैक साइड पर टर्न करेंगे एंड टर्न करने के बाद हमने इसे आयरन से फिक्स कर लेना है या फिर हम इस पर टॉप स्टिच भी कर सकते हैं. आफ्टर स्टिचिंग हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है. यहाँ पर हमने बैक पार्ट लिया है. अब हम राइट साइड पे राइट साइड को रखेंगे एंड शोल्डर से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेना है. आफ्टर स्टिचिंग हमने नेक डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है. यहाँ पर हमने मिरर लिए हैं मीडियम साइज के एंड इन्हें पेस्ट करने के लिए हमने B7000 ग्लू का यूज़ करा था. इस तरह हाथ से पहले हम ग्लू अप्लाई करेंगे एंड इसके ऊपर हमने मिरर को पेस्ट करते जाना है. सो जिस तरह से हम डिज़ाइन बना रहे हैं सेम मेथड आपको फॉलो करते जाना है. सो देखिए कुछ इस तरह की डिज़ाइन हमने करी है. इसके बाद सेम डिज़ाइन हम रिपीट करते जाएंगे और मिरर को हमने ग्लू से पेस्ट करते जाना है. सो गाइस ये जो मिरर की नेक डिज़ाइनिंग है ये इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी. दैट्स वाई आई मेड दिस. सो इस तरह से पूरे नेक डिज़ाइनिंग कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ पर राउंड शेप की मिरर्स लिए हैं. सो इस तरह से हमने थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर मिरर को पेस्ट कर लेना है.
आफ्टर पेस्टिंग अब हम मिरर की बाउंड्रिंग करेंगे। सो यहाँ पर मैंने एम्ब्रॉयडरी स्टैंड लिया है, इसमें इस तरह से हमने फैब्रिक को सेट कर लेना है और मिरर के साइड्स में हमने कट बीट से आउटलाइनिंग करनी है। सो यहाँ पर मैंने निडल लिया है, निडल को हमने इस तरह ऊपर की तरफ निकालना है। एंड देखिए यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर की स्मॉल कट बीट्स ली है और 4 कट बीट्स हम निडल में फिल करेंगे और इस तरह से निडल को रॉन्ग साइड पर निकालेंगे। देन इसी के साइड से निडल को ऊपर की तरफ निकाल कर अगेन हमने 4 कट बीट फिल करनी है एंड देन हमने निडल को रॉन्ग साइड पर निकालना है। सो यहाँ पर जो हमारा मिरर का साइज है उसके अकॉर्डिंग हमारी 4 कट बीट्स सही हो रही थी और कहीं कहीं पर हमें 5 कट बीट्स भी लेनी पड़ी है। इस तरह से पूरे मिरर्स पर हमने कट बीट की आउटलाइनिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमारा नेक रेडी हो गया है। पूरे मिरर्स पर हमने कट बीट की आउटलाइनिंग कर ली है एंड यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब जो हमारे राउंड्स मिरर है इस पर हमने कट बीट से आउटलाइनिंग नहीं करी है। आप करना चाहते हो सो कर सकते हो, बट यहाँ पर हमने 3D आउटलाइनर का यूज करा है। सो गोल्डन कलर का हमने आउटलाइनर लिया है और कुछ इस तरह से हमने मिरर की आउटलाइनिंग करनी है। सो गाइस पूरे कुर्ती के मिरर पर हमने आउटलाइनिंग कंप्लीट कर लेनी है। नाउ लेट्स मार्किंग फॉर द स्लीव। उसके लिए यहाँ पर मैंने नेट फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। फैब्रिक की विड्थ 11 इंचेस है एंड इट्स लेंथ 21 इंचेस। तो फर्स्टली टॉप साइड से हम 2 इंचेस पर मार्क करेंगे एंड ओपन साइड से लेंथ वाइज हमने 2.5 इंचेस पर मार्किंग करनी है। स्लीव के बॉटम में हमने 6.5 इंचेस पर मार्क करा है। अब इससे हाथ से हमने कर्व शेप ड्रॉ कर लेना है ऊपर की तरफ और ये दोनों मार्किंग को ज्वाइन करके यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क। आफ्टर कटिंग यू कैन सी यहाँ पर हमारी 2 स्लीव्स है, दोनों को सेपरेट कर लेंगे एंड यहाँ पर मैंने ये लेस लिया है। इस लेस को हमने स्लीव के बॉर्डर में स्टिच कर लेना है। आफ्टर स्टिचिंग यू कैन सी यहाँ पर हमने लेस स्टिच कर ली है और स्लीव पर भी हमने मिरर को पेस्ट करके इसकी आउटलाइनिंग कंप्लीट कर ली है। अब देखिए यहाँ पर हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो गई है और यहाँ पर देखिए हमारी कुर्ती भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब हमने दोनों स्लीव्स को आर्म होल में रखकर स्टिच कर लेना है एंड फिटिंग के अकॉर्डिंग हमने दोनों साइड्स में स्टिचिंग कर लेनी है। सो आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यू कैन सी यहाँ पर हमारी कुर्ती ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। लास्टली यहाँ पर हमने ये लेस ली है, इस लेस को हमने इससे हाथ से कुर्ती के बॉर्डर में रखकर स्टिच करना है। यहाँ पर हमने इस लेस की 2 लाइंस लगाई है और इसके बाद हमने मिरर लेस ली है। इस लेस को हमने देखे दोनों साइड रखा है ऊपर नीचे और इसे हमने स्टिच कर लेना है। आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यू कैन सी यहाँ पर हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। फ्रंट एंड बैक दोनों पर ही हमने लेस लगाई है। नाउ गाइस लेट्स मार्किंग फॉर द अम्ब्रेला प्लाजो। उसके लिए यहाँ पर मैंने 5 मीटर फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। फैब्रिक की जो लेंथ है वो 45 इंचेस है। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। सो 6 इंचेस पर हमने सर्कुलर मोशन में मार्किंग करनी है। सो गाइस अगर आपका वेस्ट 38 to 40 इंचेस है तो आप इस मेजरमेंट को फॉलो कर सकते हो। मार्किंग करने के बाद हमने मार्क को इवेंट कर लेना है और अब हम क्रॉच की मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा 2 इंचेस का बेल्ट ऐड होगा, तो ये मार्किंग से हमने 2 इंचेस ऊपर की तरफ रखकर 13 इंचेस पर क्रॉच की मार्किंग करनी है और इससे यहाँ से हमने देखिए 2 इंचेस पे मार्क करना है। अब इन दोनों मार्किंग को ज्वाइन करते हुए हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पर हमने क्रॉच के लिए राउंड शेप ड्रॉ करना है। अब देखिए हमने प्लाजो की लेंथ की मार्किंग करनी है। सो आपकी जो भी लेंथ हो उसमें से आपने 2 इंचेस माइनस करके यहाँ से लेंथ मार्क करना है। सो हमने 37 इंचेस पे मार्क करा है। सो हमारे प्लाजो की टोटल लेंथ आएगी 39 इंचेस। टॉप साइड से इन स्टेप को रखना है। सो ये जो हमारा मार्क है यहाँ पर 43 इंचेस आ रहा है, तो सर्कुलर मोशन में हमने 43 इंचेस पे मार्किंग करते जानी है।
पूरी तरफ मार्क करने के बाद हमने मार्क को इवन कर लेना है। और अब हम इस मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। सो गाइस देखिए यहाँ पर हमारी नेट की जो विड्थ है वो काफ़ी अच्छी थी, इसलिए यहाँ पर प्लाजो में जॉइंट नहीं आया। अगर आपके फैब्रिक की विड्थ कम होगी तो उसमें डेफिनेटली जॉइंट आना है। देखिए यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कंप्लीट कर ली है। हमने इसकी लाइनिंग को कट करना है, उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है, यू कैन सी। अब एक साइड से हमने इस तरह फैब्रिक को ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। इसके बाद हम ये जो नीचे का फैब्रिक है इसे हमने हाफ इंच ओवरलैप करते हुए फोल्ड करना है। सो आफ्टर फोल्डिंग दिस इज फॉर फोल्डेड फैब्रिक एंड यहाँ पर हमने वेस्ट का मार्क करना है। तो देखिए पहले हमने फुल सर्कल की मार्किंग करी थी, इसलिए हमने वेस्ट के लिए 6 इंचेस पे मार्क करा था। अब हम 13 इंचेस पे वेस्ट का मार्क करेंगे, जस्ट बिकॉज ये हमारा हाफ सर्कल है। और इसे यहाँ मार्क करने के बाद ये मार्क को हमने इवेंट कर लेना है। अब अगेन हमने ये मार्किंग से 2 इंचेस ऊपर की तरफ रखकर 13 इंचेस पर क्रॉस लेंथ मार्क करनी है। यहाँ से 2 इंचेस पर मार्क करेंगे एंड इस तरह से हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और क्रॉच के लिए इस तरह हमने राउंड शेप ड्रॉ करना है। अब देखिए वेस्ट लाइन से इस स्ट्रिप को रखकर हमने जो लाइनिंग है उसकी लेंथ मार्क करना है। सो 37 इंचेस पर यहाँ पर हमने लेंथ का मार्क करा है। अब इंच टेप को हमने टॉप साइड से रखना है और 49.5 इंचेस पर हमने सर्कुलर मोशन में मार्किंग करनी है। सो इस तरह से मार्क करने के बाद हमने यहाँ पर ये मार्क को ज्वाइन कर लेना है। और यहाँ पर हमारी लाइनिंग की मार्किंग भी कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क। आफ्टर कटिंग गाइस देखिए यहाँ पर हमारा फैब्रिक में जॉइंट आएगा। सो यहाँ पर हमने इसे स्टिच कर लेना है। आफ्टर स्टिचिंग ये हमारा इवेंट पार्ट हो गया है। अब हम इसे ओपन करेंगे एंड देखिए यहाँ पर हमारा 2 पार्ट से फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों को सेपरेट कर लेना है। और एक पार्ट को हमने देखिए इस तरह से राइट साइड लिया है। सो इसके राइट साइड पर हमने नेट फैब्रिक को इस तरह से रखना है, क्रॉच से क्रॉच मैच करते हुए एंड क्रॉच से लेके वेस्ट एंड दूसरे साइड तक हमने स्टिच कर लेना है। आफ्टर स्टिचिंग यू कैन सी जो हमारा सेकेंड पार्ट था उसे भी हमने सेम वे में स्टिच करा है। नाउ राइट साइड पे राइट साइड को रखेंगे एंड एक साइड की क्रॉच को हमने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। आफ्टर स्टिचिंग इसे हम ओपन करेंगे और हमने अब बेल्ट टाइट करना है। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक स्ट्रिप ली है, इसकी लेंथ है 4.5 इंचेस। इसे हमने राइट साइड पर इस तरह हाथ से रखना है एंड वेस्ट से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेंगे। आफ्टर स्टिचिंग ये कुछ इस तरह हाथ से हमारा रॉन्ग साइड पे इलास्टिक के लिए फैब्रिक फोल्ड होगा। सो देखिए हुक को हमने रेडी कर लिया है। अब हमने इलास्टिक लिए, इलास्टिक की जो लेंथ है वो 31 इंचेस है। इसके एक साइड पर हमने पिन लगाई है। अब इसे हाथ से इलास्टिक को हुक में इंसर्ट करेंगे। सो इलास्टिक को पूरे हुक में इंसर्ट करने के बाद हमने इसके दोनों साइड में 4 to 5 टाइम्स स्टिच कर लेना है। और टॉप स्टिच करने के बाद देखिए हमने जो फैब्रिक है उसे राइट साइड पे राइट साइड को रखना है एंड दूसरी साइड की क्रॉच से भी हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेंगे। आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यू कैन सी यहाँ पर हमारा प्लाजो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हमने इसके सेंटर से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। और ये जो हमारी बॉर्डर्स है इसे हमने सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। सो गाइस आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पर हमारा ब्यूटीफुल आउटफिट रेडी हो गया है। सो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स आपको ये आउटफिट डिजाइनिंग कैसी लगी। और इसी के साथ जो हमने दुपट्टा बनाया था उसकी ऑल ओवर साइड्स की बॉर्डर पर हमने मिरर लेस लगाई है एंड थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर हमने राउंड मिरर लगा के उसकी बाउंड्रिंग करी है 3D लाइनर से। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर आउटफिट डिजाइनिंग वीडियोज। एंड गाइज आप मुझे सजेस्ट करें ईद के लिए आपको
किस तरह का आउटफिट डिजाइनिंग चाहिए आप मुझे DM भी कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।